तरीके से आपके सॉफ्टवेयर में एक साल में कितनी परचेज़ की, आपने एक महीने में कितनी परचेज़ की, और आपने अपने पेट्रोल पंप का ये पता चलेगा कि आपने कितने का माल लिया और कितने का सेल आपको कितना फ़ायदा दिया। है ना मज़े की बात कि एक प्रोडक्ट आपको एक दिन में कितना फ़ायदा दे रही है, आप ये भी निकाल सकते हैं। फ्री में मिलने वाला है, कितने पैसे लगाए थे उसमें से कितने पैसे आपने लोगों से लेने हैं जो उधार दिए हुए प्रोडक्ट लेने के लिए पैसे नहीं हैं। तो पेबल भी तो आपका बिजनेस का बहुत बड़ा हिस्सा है। वन क्लिक पर आपके मोबाइल से भी मिलेंगी और पेट्रोल गर्मियों में वेपोराइज्ड हो जाता है, आपको भी पता है और हमें भी पता है। लेकिन लोग ये समझते हैं कि यार ये ड्रामे करते हैं, ये पेट्रोल कम नहीं होता, ये पेट्रोल चोरी होता है, ये खा जाते हैं, ये ऐसे क्या वाले। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा टेक्नोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। हम पेट्रोल पंप की सीरीज़ की वीडियोस को आगे लेकर चलते हैं। पेट्रोल पंप का जो सॉफ्टवेयर था हमारा, हमने उसको पहले लैपटॉप पर लॉन्च किया, उसके बाद फिर हमने इसको मोबाइल सॉफ्टवेयर पर लॉन्च कर दिया। अब मोबाइल सॉफ्टवेयर के बाद हमने एक और स्कीम निकाली है जो कि आपके लिए बहुत ही आसान है और आपको उसमें बहुत सा फ़ायदा होने वाले हैं। कि उसमें सबसे पहला बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको कंप्यूटर लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंप्यूटर ऑपरेटर रखने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर बात है, कंप्यूटर नहीं होगा तो कंप्यूटर ऑपरेटर क्यों रखेंगे। और आपको इंटरनेट लगवाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो मोबाइल है वही वहाँ पर आपका पूरी की पूरी एप्लीकेशन वहाँ पर चलेगी और पूरा हिसाब आपके मोबाइल पर शो होगा। हम आपके लिए जो फीचर्स लेके आए हैं उसमें ये आसानी है कि हम आपसे जो फॉर्म है इसके साथ हम देंगे आपको एक फॉर्म, एक्सेल का फॉर्म बना हुआ है, उसकी पीडीएफ की फाइल होगी, उसको आप किसी भी जगह से, किसी दुकान से प्रिंट करवा सकते हैं और प्रिंट करवा के उसको आप भर लें। उस फॉर्म को भरने का जो तरीकाकार है वो भी हम आपको बताएंगे कि उस फॉर्म को भरने के बाद फिर आपके लिए ये सॉफ्टवेयर चुटकियों का काम होगा, आपके बाएं हाथ का काम होगा। आप उसको आसानी से ऑपरेट कर सकेंगे कहीं से भी और किसी भी वक्त। नीज़ ये कि अगर आप अपने पेट्रोल पंप का हिसाब खुद से नहीं कर सकते तो हमारे पास डाटा फीडिंग की सहूलत मौजूद है, जिसमें हम आपको डाटा फीड करके देंगे। तो चलिए हमारे साथ रहिए, हम स्टेप बाय स्टेप उस फॉर्म को, जो कि एक्सेल का फॉर्म है और हमने उसके साथ आपको वो प्रोवाइड करेंगे, हमारे लिंक पर भी मौजूद होगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उस सारे हिसाब को आप स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं। जी दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। ये हमारे पास फॉर्म है, जिस फॉर्म की पीडीएफ की कॉपी आप लोगों को प्रोवाइड की जा चुकी है। मज़ीद जो हमने इसके अंदर कुछ तब्दीली की है वो भी हम आपको कॉपी जो है इसकी ब्लैंक कॉपी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सारा का फॉर्म, जो सारा फॉर्म है ये बिल्कुल ब्लैंक आपको प्रोवाइड किया गया है। तो इसकी जो फिलिंग है, मैंने तो चूँकि ये मेरे पास एक्सेल की कॉपी भी पड़ी हुई थी तो मैंने इसी के अंदर ही बना दिया, कंप्यूटर के अंदर। वैसे आपने ये सारा हाथ से फिल करना है आपके पेट्रोल पंप के मुताबिक। तो आप अपने पेट्रोल पंप से वो डाटा यहाँ से लेंगे जो आपने मुख्तलिफ रजिस्टर बनाए होंगे या जहाँ पर भी मौजूद होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से उन चीज़ों का काम थोड़ा सा कम होता जाएगा और इस एक फॉर्म के ऊपर सारा कुछ आ जाएगा। जब इस एक फॉर्म पर आएगा तो पेट्रोल पंप का सॉफ्टवेयर आपके लिए चलाना इंतहाई आसान हो जाएगा, आपके बाएं हाथ का खेल होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हमने जिस तरीक़ का पेट्रोल पंप का डाटा फीड करना है उसकी यहाँ पर डेट लिखनी है। साहब का कैश, जो पिछले दिन का हमारा कैश था वो यहाँ पर मौजूद होगा और यहाँ पर कुल सेल पेट्रोल पंप, ये मैंने फार्मूला लगाया था तो जिसकी वजह से यहाँ पर शो हो रहा है। आपने सारी की सारी चीज़ों का टोटल करके यहाँ पर लिख देना है। तो आपका मैनुअल होगा। तो ये एक महीने की सेल है जिसके अंदर आप हर दिन की सेल का जितना बकाया मीज़ान होगा उसको जमा करते जाएंगे और ये बढ़ती जाएगी ऐसा। तो बकाया स्टॉक जितना बड़ा होगा उसकी मालियत आपने यहाँ पर लिख देनी है। तो शुरू करते हैं जी। नाम जो है आपका सेलमैन है, ये पेट्रोल की सीरीज़ है, पेट्रोल का इतना एरिया है, इसके अंदर हमने सिर्फ पेट्रोल का डाटा फीड करना है और ये नीचे से ही डीजल का है। तो पेट्रोल के ऊपर जो हमारा कैशियर होगा उसका नाम, जैसे यहाँ पे सेलमैन हमने नाम लिखा हुआ है फर्जी तौर पे मोहम्मद लतीफ़, तो उसका नाम यहाँ पे आएगा कुल सेल लीटर्स। अब ये कुल सेल लीटर यानी जितनी भी सेल की है लीटर्स में वो कहाँ से, वो हम यहाँ से ले देंगे। नोजल मान से ये हमारी मौजूदा रीडिंग है और जो हमारी साबिका रीडिंग थी वो ये थी। तो इन दोनों में से इसको माइनस करेंगे तो ये 1100 लीटर हमारी सेल हुई।
नोजल 1 की, नोजल 2 की हमारी 1400 लीटर सेल हुई। तो 1100 और 1400 जब हमने जमा किया तो ये हमारे पास 2500 लीटर आ गया। तो ऐसे ही नोजल 3, 4, 5, 6, 7 की भी हम यहाँ से रीडिंगें डालेंगे और इन सबको आपस में जमा कर कर कुल सेल लीटर्स यहाँ पर डाल देंगे और जिस रेट पर हमने सेल किया वो रेट यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद कुल रकम जो होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। ये हमारा पेट्रोल का सेक्शन है। इसमें जितनी भी मशीनें लगी होंगी आप उतनी यूज़ कर सकते हैं, बाकी को आप खाली छोड़ सकते हैं या इस फाइल को आप अपने तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है डीजल का सेक्शन। ये इतना हमारे पास डीजल का एरिया है। इसके अंदर हम डीजल का वैसे ही डाटा फीड करेंगे जैसा हमने पेट्रोल का सेक्शन का आपको बताया है। नाम सेलमैन यहाँ पर हमने फर्जी तौर पर गुलाम मोहम्मद लिखा है। कुल सेल लीटर यहाँ पर 5086 लीटर है और ये हमारे पास मौजूदा रीडिंग है और ये हमारे पास साहब का रीडिंग हम नीचे लिखते हैं, मौजूदा रीडिंग ऊपर लिखते हैं। तो जो मौजूदा रीडिंग होगी ये अगले दिन साहब का रीडिंग हो जाएगी। तो ये इस तरीके से नेक्स्ट डे जो चलती रहेगी सीरीज़ कि आपकी जो मौजूदा रीडिंग होगी वो अगले दिन आने वाले दिन में वो आपकी साहब का रीडिंग होगी। तो जो पेट्रोल पंप का डाटा वगैरह फीड करने वाले हैं जो रोज़ाना की रीडिंग लेते हैं उनको ये बात अच्छी तरह से मालूम है। अच्छा जी, तो हमारे जो लीटर हैं वो इस लिहाज से यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हैं कि नोजल 1 में ये हमारे पास लीटर हैं जी 2516 लीटर है और नोजल 2 में हमारे 2570 लीटर है। तो इन दोनों का जो लीटर्स हैं 2570 और 2516 लीटर, अभी इनको जमा करेंगे तो ये बनेगा 5086 लीटर। तो इसको ये मैंने फर्जी रेट डाला हुआ है, इस रेट के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारी रकम जी आ जाएगी। इसके यहाँ पर भी हमने टोटल 8 नोज़लें की जो है वो प्रोवाइड की हुई है सहूलत। तो 8 नोज़लों का मतलब है कि 4 मशीनें आपके डीजल की लगी हुई हैं। तो ये हमारा डीजल का सेक्शन था, ऊपर हमने पेट्रोल का सेक्शन बयान किया। अब नीचे हम चलेंगे तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ये नाम हमारे जो है ये मोबाइल ऑयल है, जो जैसे कि पेट्रोल पंपों पर मोबाइल ऑयल का काम किया जाता है। वो खुला ड्रम भी रखा होता है और कुछ लोग कंपनी के जो डब्बा पैक डब्बे होते हैं वो भी बेचते हैं, तो उनमें गैलन भी होता है, कैन भी होते हैं। तो यहाँ पर ये नाम मोबाइल ऑयल है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रम ऑयल है, यहाँ पे W2050 है, W3050 है और इस तरह आगे 4 लीटर के हैं, फिर 8 लीटर के हैं, यानी ये यहाँ पर ये सारा सिलसिला होता है। तो मोबाइल ऑयल का पहले हम स्टॉक लिखते हैं, यहाँ पर हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, फिर मोबाइल ऑयल सेल लिखते हैं कि कितना लीटर सेल हुआ या कितने पैकेट सेल हुआ। यहाँ पर ये आप देखेंगे W2050 ये पैक में आता है, ये पौने लीटर का होता है और ये 3050 है, ये लीटर का शायद गालिबन होता है। तो यहाँ पर ये 7 पैकेट सेल हुए हैं। तो इस लिहाज से ये जो बकाया स्टॉक है वो इतना रह जाएगा। तो इसमें से जितने हमारे सेल हुए हैं हम उनको सबको जमा करेंगे और ये सारे हमारे यहाँ पर 107 लीटर बनते हैं टोटल। तो 107 लीटर के लिहाज से यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये 107 लीटर का जो भी रेट होगा वो हम यहाँ पर उनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। तो ये कुल रकम जो है वो मोबाइल ऑयल की सेल है। मोबाइल ऑयल के बाद हमारे पास होलसेल का बॉक्स बना हुआ है। ये सारा हमारा होलसेल का बॉक्स है और इसके अंदर सबसे पहले सेम ही है नाम होलसेल मैन। यहाँ पर आप ये जो लिखा हुआ है इसको भी हम काट देंगे। यहाँ पर जो होलसेल मैन होगा उसका नाम होगा। तो रवानगी में जितने उसके पास लीटर मौजूद थे ये वहाँ यहाँ पर ये लिखेंगे और कुल सेल लीटर में यानी उसने जितने लीटर सेल किया, यानी ये हो गया इन सबको जमा करके यहाँ पर भी, और ये भी सेल लीटर है यहाँ पर जितने होंगे इन सबको जमा करके कुल सेल लीटर लिख देंगे। और चूँकि होलसेल के रेट में ये होता है कि किसी को कुछ रेट हम दे रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे 225 रुपये 31 पैसे है, यहाँ पर डीजल का रेट हमने दिया है 231 रुपये 20 पैसे है मोबाइल का रेट। तो ये मुख्तलिफ रेट होते हैं, कुछ लोगों को रैत करके दिया जाता है, कुछ लोगों को पूरे रेट पे दे देते हैं, यानी पैसों में कुछ थोड़ी बहुत फ़र्क होता है। तो उस लिहाज से हमने फिक्स किया होता है कि 500 लीटर अक्सर पेट्रोल पंप में कहते हैं जो 500 लीटर लेगा उसको इस रेट पे मिलेगा जो 1000 लीटर में लेगा। 1000 लीटर तेल लेगा तो वो लेगा भी कैश में, तो उसको हम मज़ीद सस्ता कर देंगे। तो इस तरह से ये चल रहा होता है। तो इस खाने में रवानगी लीटर अगर वो गाड़ी रखी हुई है उन्होंने छोटी अक्सर लोगों ने रखी होती है सुजुकी, उसके पीछे टंकी लगी होती है और बाज़ बात हाइलक्स वाला भी कुछ लोगों ने रखा होता है। तो वो जिन जिन चीज़ों को सेल कर रहे होते हैं उसकी टोटल सेल की क्वांटिटी यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर ये 2500 ये 500 ये और 100 है, ये 3100 लीटर की सेल हमारी यहाँ पर
और वापसी जितना भी उसके अंदर मौजूद होगा तेल, यहाँ पर वो वापसी लीटर में लिख देंगे। तो कुल सेल और कुल रकम जो होगी वो होल सेल की यहाँ पर आ जाएगी। तो मुख्तलिफ रेट होते हैं, तो मुख्तलिफ कीमतों को जमा करके इन सबको यहाँ पर उसका रेट आ जाएगा। तो ये हमारा होलसेल का खाना था। कुछ लोग होलसेल का काम करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। जो नहीं करते उसको छोड़ सकते हैं, जो करते हैं वो इसको फिल कर लें। जी तो दोस्तों, ये नेक्स्ट स्टेप हमारे पास डिप पेट्रोलियम का है। ये डिप इंतहाई अहमियत की हामिल है। हमें फिज़िकली पेट्रोल और मशीन के साथ जो मैनुअली हम डेली सेल कर रहे होते हैं उसके लिहाज से हमने दोनों को मैच करना होता है। और हमें पता चलता है कि हमारा पेट्रोल कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, प्रॉपर सेल हो रहा है, जितना हम सेल कर रहे हैं क्या बाकी उतना बचा हुआ है। तो इस लिहाज से इसमें हमने बाय डिफ़ॉल्ट 4 टैंक हमने फीड किए हुए हैं, जिसमें से पहला टैंक पेट्रोल का रखा हुआ है, दूसरा हमने डीजल का, तीसरा डीजल का और चौथा हमने बैकअप में रखा हुआ है। तो नाम प्रोडक्ट है, ये हम चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आपने इसको मैनुअली लिखना होगा, जिस तरीके से भी आप इसको मैनेज करना चाहें मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने इसको जैसे मैनेज किया मैं आपको उस तरीके से बता देता हूँ। इसमें हमारे पास जो सेल की है हमने 19,000 लीटर यहाँ से हमने सेल शुरू की है। तो कुल सेल हमारी 9,000 लीटर हुई थी। स्टॉक में हमारे पास 19,000 लीटर पड़ा हुआ था। इसी तरह डीजल जो हमारे पास ये 20,000 लीटर पड़ा हुआ था और सेल जो हमने किया है ये 2500 लीटर सेल किया। तो बकाया स्टॉक हमारे पास लीटर में है जी 10,000 लीटर हमारे पास पेट्रोल होना चाहिए, क्योंकि हमने 9,000 सेल कर दिया। टोटल 19,000 था, 9,000 सेल कर दिया, 10,000 हमारे पास बकाया होना चाहिए। इसी तरह डीजल में जो था ये 20,000 था, 2500 सेल किया तो 17,500 हमारे पास बकाया स्टॉक में मौजूद होना चाहिए। तो जब हमने डिप को उसके अंदर लगा के उसकी मेजरमेंट की तो डिप से पता चला कि ये हमारे पास इसकी ये रीडिंग आ गई है। तो उसको जब हमने उसकी फ़्लो चार्ट से चेक किया तो 9,990 लीटर हमारे पास आ रहा है, जबकि होना चाहिए था 10,000 लीटर। तो हमारे पास 10 लीटर इसमें से कम हो गया। और ये पेट्रोल का सेक्शन है, खरीद थी यानी जिस रेट पे हमने लिया था तो उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये रकम आ गई, इतने पैसों का हमें लॉस हुआ। तो सेम एज इट इज़ 20,000 लीटर हमारे पास डीजल था, 2500 सेल हुआ, 17,500 होना चाहिए था, 725 इसकी रीडिंग आई है। मौजूदा स्टॉक जो लीटर्स में है वो 17,525 हमारे पास फिज़िकली वहाँ पर मौजूद है जब हमने डिप की मेजरमेंट की। तो इसमें हमारे पास 25 लीटर इसका एक्स्ट्रा हो गया। तो इसका जो हमारे पास जो फ़ायदा हुआ है 5,405 लीटर का हमें फ़ायदा होगा। पेट्रोल मंगवाना है या डीजल मंगवाना है या जो भी हमारे पास स्टॉक होगा उसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसमें ये बॉक्स सिर्फ और सिर्फ स्टॉक को मैनेज करने के लिए है। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो स्टॉक आ रहा है वो कितना है और जो कम हो रहा है वो कितना है। तो यहाँ पर आपने ऊपर वाले खाने में देखा था कि हमने डिप जब पेट्रोल टैंक में डिप लगाई और उसकी मेजरमेंट की तो हमारे पास 9,990 लीटर हमारे पास स्टॉक आ रहा था। तो यहाँ पर हमने स्टॉक तफसील में इस खाने में हमने पेट्रोल लिख दिया कि हमारे पास 9,990 लीटर फिज़िकली स्टॉक पड़ा हुआ है। तो डीजल भी इसी तरह हमारे पास 17,525 लीटर यहाँ पर ये चेक करें, ये मौजूदा स्टॉक था और यही हिसाब का स्टॉक हो गया नेक्स्ट डे। तो इसकी ख़रीद रेट बमा खर्चा जब हम ख़रीदते हैं तो गाड़ी का ख़र्चा होता है और गाड़ी के ड्राइवर को भी कुछ देना होता है। तो जो खर्चे वगैरह और होते हैं वो सारे एक्सपेंस डालकर तो यहाँ पर हम उसका ख़र्चा लिख देते हैं। तो उस खर्चे के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे हमारा टोटल स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने आमद स्टॉक लिखा है। ये एक मखसूस खाना है जिसके अंदर आमद स्टॉक से पता चलेगा कि यहाँ पर पेट्रोल हमारे पास 9,990 लीटर था और इसकी जो आमद स्टॉक की है वो हमने 15,000 लीटर ऑयल पेट्रोल और मंगवाया। तो हमारा 15,000 लीटर स्टॉक और डाल के तो ये हमारे पास 24,990 लीटर हो गया। तो ख़रीद स्टॉक की जो मालियत थी यानी ये 15,000 लीटर जो हमने ख़रीदा है इसकी ये मालियत बनती है और कुल हमारे पास इतनी मालियत का। इसी तरह इस डेट में हमारे पास 17,525 लीटर डीजल पड़ा हुआ है और इसमें हमारे पास रेट तो यही है, लेकिन हमारे पास इस दिन कोई गाड़ी नहीं आई, हमने कोई तेल नहीं मंगवाया। इस वजह से ख़रीद स्टॉक की मालियत भी नहीं है। अगर यहाँ पर स्टॉक आया होता तेल हमने 15,000, 20,000, 25,000 लीटर मंगवाया होता तो उसका यहाँ पर स्टॉक की मालियत भी आनी थी। तो अब चूँकि ये 17,525 लीटर है तो यहाँ पर भी कुल स्टॉक हमारे पास 17,525 लीटर ही है। तो उसकी कुल लागत इतनी बनती है। हमारे पास वसूली है
राइट साइड पे ये नेक्स्ट पेज है, यानी एक PDF का फॉर्म वो मिलेगा जिसके ऊपर सारे खाने होंगे पहले वाले स्टेप के, और ये दूसरे वाले स्टेप में हमारे पास वसूली और उधार का खाता है। तो वसूली का खाता जिन लोगों ने हमारे पास उधार किया हुआ था तो उनसे हमने जो वसूली की है वो ये वाला हिस्सा है। तो उधार होगा तो वसूली होगी। तो वसूली में जिन जिन लोगों से हमने पैसे लिए हैं वो ये हैं, यहाँ पर नाम हम दर्ज करेंगे और यहाँ पर रकम वसूली दर्ज करेंगे। ये हमने साथ में उसका रेफरेंस भी लिखा हुआ है। रेफरेंस के साथ जो जिस बंदे का जो नाम होगा और उसके साथ उसका रेफरेंस देना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि किसी और के पैसे किसी और के खाते में न चले जाए। सेम इसी तरह उधार वाला खाता है, तो जिसको हम उधार देते हैं तो उधार वाले का शख्स का नाम लिखते हैं और साथ उसका थोड़ा सा रेफरेंस भी लिख लेते हैं ताकि आसानी रहे। जैसे ये लिखा हुआ है साजिद हल्लो की ट्रैक्टर ट्राली, यानी ये ट्रैक्टर ट्राली वाला कोई बंदा है और वो हल्लो की कराइशी है, तो उसने ये हमारे पास उधार लिया 195 लीटर है जी। और ये डी जो लिखा हुआ है, डी का मतलब है डीजल है, और ये ऊपर हमने पी और डी लिखा है। पी का मतलब पेट्रोल, डी का मतलब डीजल, और एम भी हम अक्सर बीच में लिखा हुआ है इसके अंदर। तो एम का मतलब है मोबिलाइल, क्योंकि जो हमसे डीजल लेते हैं वो अपने इंजन ऑयल तब्दील करते हैं, तो उसमें उन्होंने मोबिलाइल भी यूज़ करना होता है, उसके इंजन में डलना होता है। तो आगे उसकी ये टोटल रकम लिखी हुई है, ये उन्होंने उधार किया। और इसी तरह महमूद ये क्रेन वाला है जी, इसने हमारे पास से 75 लीटर लिया, ये भी डीजल है और इसकी रकम ये बनती है। और इसी तरह ये खालिद ज़मींदार चक नंबर 27 हमने लिखा है, ये पेट्रोल है। ये फर्जी नाम डाले हैं और इसने मुझसे 25 लीटर लिया। अक्सर लोग गांव में ले जाते हैं वो डीजल वगैरह चलाने के लिए, वो पीटर इंजन चलाना होता है तो वो डीजल वगैरह या पेट्रोल वगैरह पे चलते हैं। तो कुछ इंजन पेट्रोल पे होते हैं, कुछ इंजन डीजल पर भी होते हैं, तो उसकी ये रकम लिखी हुई है। तो इनका नीचे हमने टोटल भी दिया हुआ है, ये देखें, ये वसूली है, ये हमने 1,65,000 की है इस दिन में। और ये हमारे पास जो उधार हुआ है ये हमारे पास हुआ है जी 68,314 रुपये का। तो इसके नीचे हमारे पास वसूली के नीचे ही सेम हमारे पास अदायगी है, खर्चा और अदायगी में दो चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल है कि जो खर्चा होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है और अदायगी हमेशा उस चीज़ की होती है जिसके बदले में आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ की होती है। तो जब आप कोई चीज़ उधार लेंगे तो उसकी जो भी आपने अदायगी करनी होगी वो यहाँ पर लिखेंगे, या वो नकद भी होगी। तो ये हमारे पास खर्चा हुआ, असल में ये बिजली का बिल है, खर्चा बिल, ये हमारे पास इतना है, ये बिल इंटरनेट है जी, ये वर्कर का खाना है जी, और ये ऑफिस की चाय, मेहमान वगैरह। तो इनका ये सारा खर्चा है। अगर अदायगी की होती तो यहाँ पर किसी जहाँ से हम पेट्रोल वगैरह परचेज़ कर रहे हैं, तो अगर कहीं से किसी दूसरे जगह से हमने पेट्रोल लिया है या डीजल लिया है तो उधार लिया, तो उसकी जब हम अदायगी करेंगे तो वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो ये खर्चे का खाना जो हमने बनाया हुआ है, अगर खर्चा होगा तो खर्चे को टिक कर देंगे, और अगर अदायगी होगी तो सिर्फ नाम लिखेंगे और आगे उसकी रकम लिख देंगे। तो इसका टोटल ये आ रहा है हमारे पास। इसके साथ ये हमने खाना बनाया हुआ है, ये बैलेंस शीट की तरह है। तो इसमें सबका बैलेंस जो है वो हमारे पास कितना था, यानी कि सबका कैश जिसे हम बैलेंस फॉरवर्ड भी कहते हैं, पिछले दिन में वो कितना था वो इतना था। ये हमने फर्जी डाला हुआ है। ये नकद आमदन हमारे पास इतने की हुई, वसूली हमने इतने की ये जैसे ये हमारे पास वसूली का कुल वसूली 1,65,000 की हमने वसूली की है। और दीगर आमदन जैसे ये हमारे पास साइकिल स्टैंड और कोई अगर टक शॉप वगैरह है, ये इसके अलावा कोई पार्किंग वगैरह की फ़ीस है तो वो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा में दीगर आमदन में हम डाल लेते हैं। तो टोटल रकम जो हमारे पास हुई वो इतनी हुई। तो इसी को आगे लेकर हम इसमें से ये सारी चीज़ें माइनस करेंगे। अब इसमें से कुल उधार इतना हुआ, कुल अदायगी हमने इतनी की, और कुल अखराजात हमारे इतने हुए, और बैंक में हमने इतने ट्रांसफ़र कर दी, और बकाया मीज़ान इतना रह गया। ये जो बकाया मीज़ान है ये अगले दिन का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होगा, यानी कि प्रीवियस, जैसे ये हमने लिखा हुआ है साबका बैलेंस। तो इस तरह से ये सारा फॉर्म फिल होगा, और इस फॉर्म को फिल करने से आपके पास ये सारा का सारा स्टॉक जितना डाटा है ये आपके पास मौजूद है। जितने भी लोग पेट्रोल पंप वाले हैं उनके पास इसकी हर एक चीज़ मौजूद है। तो इसको इस तरीके से जब फिल करेंगे तो फिर पेट्रोल पंप का सॉफ्टवेयर चलाना इंतहाई आसान हो जाएगा जी। तो नाज़रीन, ये हमारे दोनों पेजों का डाटा था जिसे हमने स्टेप बाय स्टेप आपके साथ एक्सप्लोर किया, शेयर किया, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। और इसको समझने के बाद आप अपने पेट्रोल पंप का जो सॉफ्टवेयर है उसको आसानी से रन कर सकेंगे, और उसमें अपना डाटा वगैरह फीड कर आप अपने मतलूबा रिपोर्ट्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। मज़ीद ये कि आप अगर अपने पेट्रोल पंप के जो इस
सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा जो फीड करना चाहते हैं, आप अगर नहीं कर सकते या आपके पास टाइम नहीं है या आपको कोई कंप्यूटर वाला लड़का नहीं मिलता, तो इस लिहाज से हम आपके हाजिर खिदमत है, हम आपके लिए। तो 10,000 पर मंथ में हम आपको डाटा भी फीड करके देंगे और उसमें सॉफ्टवेयर के भी कोई चार्जेस नहीं होंगे, और ऑनलाइन आपके पास आपका सॉफ्टवेयर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ चलेगा, और वो यूज़र नेम पासवर्ड अगर आप हमें शेयर करेंगे तो हम उसमें से आपको रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं या आपका डाटा फीड कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम उसके मजाज नहीं होंगे। तो ज़्यादा बेहतर आपको जो सहूलत लगती है आप खुद करना चाहें तो आप खुद कर सकते हैं, और अगर आप खुद इस डाटा को फीड नहीं कर सकते तो आप हमारे से किसी भी वक्त इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलते हैं हमारी रिपोर्ट्स की तरफ। जो हमने हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा, और जो चीज़ें आप इसके इतना डाटा फीड करने के बाद आपके लिए इंतहाई मुनासिब है और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, अब हमने फॉर्म फिल करना तो सीख लिया, लेकिन फॉर्म फिल करने के बाद हमें होने वाले जो फ़ायदे हैं वो कौन कौन से हैं, मैं आपको फ़ायदा बताने वाला हूँ। वो ये है कि आप इसको अकाउंट्स को मुकम्मल तौर पर आपकी ग्रिप में आ जाएगा। आपको अकाउंट्स की हर किस्म की इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से आपके सॉफ्टवेयर में 1 क्लिक पर मिलेगी। दूसरे नंबर पर आपको होने वाला सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है परचेज़। आपने एक साल में कितनी परचेज़ की, आपने एक महीने में कितनी परचेज़ की, और आपने एक 1 वीक में कितनी परचेज़ की। इसमें जितनी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाइज भी आपको उन सब की रिपोर्ट्स 1 क्लिक पर मिलेंगी, और आपको अपने पेट्रोल पंप का ये पता चलेगा कि आपने कितने का माल लिया और कितने का सेल किया। जी हाँ, अब इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है आपकी सेल। आपने एक मंथ में कितनी सेल की और कौन सी प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा सेल है, कौन सी प्रोडक्ट कम रही सेल में, और आपको उस सेल के बाद इसके बाद जो सेल में प्रॉफिट हुआ वो आपको कितना है। तो सेल के बाद फ़ायदा होने वाला है वो ये है कि आपके वाउचर्स, जी हाँ, जो वाउचर्स हैं, आपने कितने पैसे लोगों से रिकवर किए, कितने पैसों का उधार दिया, और कितनी पेमेंट आपने लोगों से लेनी है और कितनी देनी है, ये सारे के सारे वाउचर्स में 1 क्लिक पर आपके पास। इसके बाद जो आने वाला आपको इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आपके पेट्रोल पंप पर जितना पेट्रोल पड़ा हुआ है आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। हर बंदा उसको डिप से मैनेज करता है, तो इस फीचर्स के अंदर हमने डिप भी शामिल की हुई है। इस फॉर्म के अंदर आप डिप की रीडिंग को डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास इतनी फिजिकल रीडिंग है, और इसके बाद जब आप इसको सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो सॉफ्टवेयर इसको मैनेज कर देगा, और आपको पता चलेगा एक महीने में आपने कितना लॉस किया पेट्रोल का, आपको कितना फ़ायदा हुआ। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के अंदर मैनेज होंगी। एक्सेल पर ये शीटें बनाई तो जा सकती हैं, मैनुअली भी ये शीटें बनाई तो जा सकती हैं, लेकिन जब इनको महीने का, साल का, 6 माह का आपने इससे रिपोर्ट्स लेनी है या आपने पता करना है कि हमें महीने के अंदर कितना हमारा लॉस हुआ और कितना फ़ायदा हुआ हमारी प्रोडक्ट, क्योंकि पेट्रोल वेपोराइज्ड हो जाता है जबकि डीजल वेपोराइज नहीं होता। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए आपके पास जो पेट्रोल पंप का सॉफ्टवेयर है वो बेहतरीन तरीके से आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। डिप सिस्टम के बाद हमारे पास आता है वो आपकी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट को मैनेज करना, किसी एक प्रोडक्ट को लेकर ये जान लेना कि आपकी एक प्रोडक्ट ने आपको कितना फ़ायदा दिया। है ना मज़े की बात कि एक प्रोडक्ट आपको एक दिन में कितना फ़ायदा दे रही है, आप ये भी निकाल सकते हैं, और उसने साल में कितना फ़ायदा दिया और आपने 6 माह में कितना उससे फ़ायदा कमाया। कौन सी प्रोडक्ट आपकी लो में जा रही है, कौन से दिनों में आपकी सेल कम होती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर मैनेज होती हैं, बशर्ते कि जो फॉर्म आपने अभी सीखा आप उसको अच्छे तरीके से फिल करना सीख लें। आपके पास सारा डाटा मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, आपने सिर्फ उन खानों में वो चीज़ें डालनी है, और उसके बाद आपके लिए सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना चुटकियों का काम होगा। तो इससे आपका चलता फिरता बिजनेस आपकी जेब में होगा। जी हाँ, आपका चलता फिरता बिजनेस आपकी बढ़कर फ़ायदा यह है कि आपके पास सिक्योरिटी के हवाले से इसके अंदर जो क्लाउड बेस हमने इसका डाटा को सेव किया है वो आपका डाटा महफूज है। आपका फ़ोन क्रैक हो जाता है, ख़राब हो जाता है, चोरी हो जाता है, या आपके लैपटॉप ख़राब हो जाता है, तो उसका इस सॉफ्टवेयर के साथ कोई लेना देना नहीं। जी,
आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड किसी भी मोबाइल से लगाकर अपना काम कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं और उसके बाद वहाँ से उसको साइन आउट कर दें तो बात ख़त्म। आपका सॉफ्टवेयर आपका है और उसके अलावा किसी और की एक्सेस में नहीं। तो ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। इसका टेस्ट वर्जन आप बिल्कुल फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास रिपोर्ट्स का है, तो रिपोर्ट्स के हवाले से हम आपसे जो बात करने वाले हैं कि सबसे पहले नंबर पर टॉप पर जिसके लिए आप काम करते हैं, जिस सिस्टम को चलाने के लिए आपने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया और उस बिज़नेस की जो सपोर्ट है वो है टोटल कैश रिसीवेबल। यानी आपने बिज़नेस में जितने पैसे लगाए थे उसमें से कितने पैसे आपने लोगों से लेने हैं जो उधार दिए हुए हैं। तो जो पार्टीज़ आपकी लगी हुई हैं उनसे जो आपने पैसे लेने हैं वो किस कदर ज़्यादा हैं। क्या आपको उससे कोई नुकसान तो नहीं होने वाला? ये ना हो कि आप इतने ज़्यादा पैसे लोगों के साथ उधार कर लें, बाद में पता चले कि आपके पास नई प्रोडक्ट लेने के लिए पैसे नहीं हैं। जी, ये सारा कुछ आपको वन क्लिक पर मिलने वाला है और आपका जब फॉर्म फिल हो जाएगा और उसमें आप जितना डाटा फीड करेंगे उसमें वन क्लिक पर आपको टोटल रिसीवेबल मिलेंगे। आप उसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट को क्लिक करेंगे और उसके बाद आप अगर किसी पार्टी को सिलेक्ट करना चाहें तो उसको पार्टी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको वन क्लिक अगर कर देंगे तो आपको उस डेट तक जितना भी कैश लोगों से आपने लेना है रिसीवेबल। सेकंड नंबर पर है पेएबल। तो पेएबल भी तो आपका बिजनेस का बहुत बड़ा हिस्सा है। जी, पेएबल आपने जो उधार तेल लिया हुआ है दूसरे पेट्रोल पंपों से या कंपनी से या आपकी कंपनी आपके साथ ड्यू करती है तो उसके पैसे भी तो भैया आपने देने हैं। तो उन पैसों को देने के लिए आपने रिसीवेबल और पेएबल को मैनेज करना है। अब रिसीवेबल और पेएबल मैनेज कैसे होंगे? जितना आपने हिसाब किया है या जो लोगों को पैसे दिए हैं उनसे लेने हैं वो सारे रिसीवेबल के खाते में आते हैं और पेएबल के खाते में जितने आपने पैसे लोगों को देने हैं। लोगों का मतलब है आपके सप्लायर या जिनसे आपने माल लिया है या जिनसे आपने कोई प्रोडक्ट परचेज की है, तो उनको जितने पैसे आपने देने हैं वो सारे के सारे वन क्लिक पर आपको मिलेंगे हमारे। इसके बाद जो समरी शीट है, समरी शीट हमारी एक ऐसा फीचर है जिसमें आपको आपके पेट्रोल पंप की एक समरी मिल जाती है कि इसमें आपने क्या कुछ खोया और क्या कुछ पाया। जो नेक्स्ट स्टेप है हम उसमें चलते हैं, ये है परचेज रिपोर्ट। जी हाँ, आपने जो परचेज की है जिस प्रोडक्ट की तो उसको आप 1 मंथ, 1 ईयर, 6 ईयर और जहाँ तक आपका इसमें रिकॉर्ड डला हुआ होगा, सेव किया होगा, वो आपको वन क्लिक पर मिल जाएगा। जबकि ये काम रजिस्टरों से नामुमकिन है, वहाँ से होना तो इंतहाई इम्पॉसिबल के करीब है। तो ये सारी चीज़ें आपको वन क्लिक पर आपके मोबाइल से भी मिलेंगी और आपके कंप्यूटर। और इसके बाद सेल, जी हाँ, सेल रिपोर्ट। सेल रिपोर्ट आपका एक ऐसा फीचर है जिसका आपको अशद तरीके से ज़रूरत होती है कि आपको पता चले कि आपकी सेल कितनी हुई है। आपकी रोज़ाना की सेल, आपकी महीने की सेल, आपकी सालाना सेल। तो आपने टोटल प्रोडक्ट वाइज सेल कि आपने कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल की और आपकी टोटल मंथली सेल कि आपने एक महीने में कितनी सेल की। ये सारी चीज़ें आपको वन क्लिक पर मिलेंगी आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, बशर्ते कि आप इस फॉर्म को चलाना सीख लें, इस फॉर्म को फिल करना सीख लें। जी हाँ, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो जी ट्रेडिंग अकाउंट। आपने बहुत बार सुना होगा कि आप जो ट्रेड करते हैं यानी जो लेन देन करते हैं, ट्रेडिंग को उसी को ही कहते हैं जिसमें आपने लेन देन किया, तो उसकी ट्रेडिंग अकाउंट में आपको इस बात का भी तदारक अच्छे तरीके से हो जाएगा, मालूम हो जाएगा वन क्लिक पर कि आपने कितने की ट्रेड की, यानी बिज़नेस कितने का किया, आमदन कितनी हुई और आपने सेल परचेज कितने की। ये सारी वन क्लिक पर आपको मिलेगी आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपके मोबाइल। इसके बाद आपको पास जो नेक्स्ट फीचर आता है एक्सपेंस रिपोर्ट। जी, एक्सपेंस रिपोर्ट एक ऐसा फीचर है जो कि बहुत ही अहमियत काबिल है। आप अगर बेजा एक्सपेंस अपने करते हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं करते
और जो बेफजूल है, जिनके बगैर आपका पेट्रोल पंप बेहतरीन तरीके से चल सकता है, आपका बिजनेस अच्छे से रन कर सकता है, तो आप बेवजह जितने भी एक्सपेंस करते हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। वो आपकी मुट्ठी में है। तो वो कब मुट्ठी में होंगे? जब आपको पता होगा। आप रोज़ाना के एक्सपेंस करते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि महीने बाद आपने कितना खर्च कर दिया, और उनको करने से और ना करने से क्या फ़ायदा हो सकता है। बेफजूल के जो अखराजात हैं उनको यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है, जो एक्स्ट्रा अखराजात हमारे होते हैं। तो ये हमारी एक्सपेंस का जो फीचर है, इससे आपको ये मदद वो है इन्वेस्टमेंट समरी रिपोर्ट। इन्वेस्टमेंट समरी रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट्स के खाने में 9वें नंबर पर मौजूद है, और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी है। इन्वेस्टमेंट समरी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के नाम से भी ज़ाहिर है कि आपने टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट की और उस इन्वेस्टमेंट में से कितना उधार किया हुआ है, और कितने लोगों से पैसे लेने हैं, कितने आपके पास मौजूद हैं, क्या आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है, क्या आप ऊपर जा रहे हैं या बिज़नेस नीचे जा रहा है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए पेपर वर्क पर जो आप काम करते हैं वो नाकाफ़ी है। इसमें जितना भी काम आपने किया होगा, आप डेली बेसिस पर कर रहे होंगे, तो आपके पेट्रोल पंप के फीचर सिंगल क्लिक इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को क्लिक करने से आपके सामने आ जाएंगे। यानी इसमें आपके एक्सपेंस भी हैं वो भी शो हो जाएंगे, आपके प्रॉफिट है वो भी शो हो जाएगा, आपके पास कितना माल पड़ा हुआ है वो भी पता चल जाएगा कि इतनी मालियत का माल पड़ा हुआ है, आपने लोगों से लेने कितने हैं वो भी शो हो जाएंगे, आपने लोगों को देने कितने हैं ये भी पता चल जाएगा। तो इन सब का जो मर्ज किया हुआ इन्वेस्टमेंट समरी रिपोर्ट है, ये बड़ी अहमियत की हामिल है। आपको पिछले माह कितना बिजनेस हुआ, कितनी इन्वेस्टमेंट थी, क्या आपने अपनी इन्वेस्टमेंट का 50% से कहीं 80% तो नहीं लोगों को दे दिया कि आपको पता चले बाद में कि मेरे पास तो बाकी नया माल खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। तो आपके बिज़नेस की ग्रोथ और उसको मज़ीद अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए इन्वेस्टमेंट समरी रिपोर्ट बहुत ही बेहतरीन फ़ीचर है, जिसके लिए लोग लाखों रुपए लगाते हैं कि हमें हमारा ऑडिट करके पता चल जाए कि हमारा बिज़नेस कहाँ खड़ा हुआ है। तो वो सालाना ऑडिट होते हैं, ये आपकी मुट्ठी में है, और आप इसको जब चाहें जोन से भी डेट देंगे, उस डेट से उस डेट तक, यानी स्टार्ट डेट से एंड डेट तक आपका जितना इन्वेस्टमेंट का सरमाया है उनकी रिपोर्ट्स आपके सामने आ जाएगी। तो आप उसमें से चेक कर सकते हैं कि आपका बिजनेस इम्प्रूव कर रहा है या कि आप एक जगह पर खड़े हुए हैं। जी, तो इन्वेस्टमेंट समरी के बाद हमारे पास डेट वाइज समरी। तो डेट वाइज समरी का एक यूनिक फीचर है कि आपने कौन सी डेट में कितना बिजनेस किया। जितने का बिजनेस किया होगा एक दिन के अंदर उस डेट को आप क्लिक करेंगे तो उसके साथ आपकी एक रिपोर्ट बन जाएगी कि इस दिन में आपने इस मशीन से इतने लीटर बेचा, इस मशीन से इतने लीटर बेचा, उसका टोटल ये फीचर हुआ, इतने पैसे आपने लोगों से लिए, इतने पैसों का उधार दिया। ये सारी चीज़ें उसके अंदर आपको खुलकर बता दी जाएगी। आपका क्लोजिंग और ओपनिंग कैश वो भी वहाँ पर शो है। डेट वाइज प्रोडक्ट समरी। डेट वाइज प्रोडक्ट समरी अपने आप में एक यूनिक फीचर है। डेट वाइज प्रोडक्ट समरी के अंदर आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से जान लेंगे कि कौन सी डेट में आपकी प्रोडक्ट का स्टेटस क्या था। यानी आपने किसी एक डेट से लेकर किसी एक डेट तक, यानी स्टार्ट डेट और एंड डेट के दरमियान आपने पेट्रोल कितना बेचा, उसमें ड्यू कितना हुआ और आपका कैश कितना हुआ। नंबर 2 पे आपने डीजल कितना बेचा। तो ये डेट वाइज प्रोडक्ट वाइज जो समरी रिपोर्ट है, इसके अंदर आपकी प्रोडक्ट की सब कुछ डिटेल वाइज भी मिलेगा आपको, कौन कौन सी डेट में किस किस बंदे को दिया ये भी उसमें शामिल है। तो ये आपको सब कुछ वन क्लिक पर आपकी मुट्ठी में। नेक्स्ट फीचर है जी डेट वाइज प्रोडक्ट वाइज सेल। जी, डेट वाइज प्रोडक्ट वाइज सेल, इसके अंदर आपने किसी भी अपने कस्टमर का लेजर दे सकते हैं। उस लेजर में ये बता सकते हैं कि भाई इस डेट में आपने पेट्रोल भी लिया इतने पैसों का, आपने डीजल लिया इतने पैसों का, आपने मोबाइल लिया इतने पैसों का,
और वो डेटें साथ में चलती जाएंगी। आपने अगर पूरे महीने की उसको एक रिपोर्ट देनी है और पूरे महीने का लेजर उसके साथ शेयर करना है, उसको बिल प्रोवाइड करना है, उसको इनवॉइस देनी है, तो वो वहाँ से प्रिंट हो जाएगी। तो ये अपने आप में यूनिक फीचर है। इस फीचर से आपके पास इस चीज़ का भी पता चल जाएगा कि आपका ये कस्टमर जो आपसे चीज़ें ले रहा है उसने महीने में डीजल कितना लिया और पेट्रोल कितना लिया, और इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं उसके साथ कि भाई मेरा पेट्रोल इतना लग रहा है और मेरा डीजल इतना लग रहा है, और ये मेरा इतना बड़ा कस्टमर है और ये मेरा कस्टमर जो है ये ज़्यादा तंग करता है और माल भी कम लेता है। तो इस फीचर से आपको इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा और नॉलेज हो जाएगा। जी, नेक्स्ट फीचर जो हमारा है वो है डिप मेजरमेंट। किसी भी पेट्रोल पंप को जो उसके अंदर हेरा फेरियाँ होती हैं और कुछ कुदरती होती हैं। अच्छा, जो हेरा फेरियाँ होती हैं उनको तो बंदा पकड़ सकता है, लेकिन जो कुदरती फैक्ट है वो सामने नहीं आ सकते, लेकिन इससे आ जाएंगे। जो कुदरती फैक्ट है वो भी सामने आ जाएंगे। वो इस तरीके से कि पेट्रोल गर्मियों में वेपोराइज्ड हो जाता है। आपको भी पता है और हमें भी पता है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि यार ये ड्रामे करते हैं, ये पेट्रोल कम नहीं होता, ये पेट्रोल चोरी होता है, ये खा जाते हैं, ये ऐसी फीचर्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कभी कभी शो भी होती हैं, कभी नहीं पता चलती। तो इसके अंदर डिप मेजरमेंट में आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से चेक कर सकेंगे कि आपका पेट्रोल कितना बिका, कितना बाकी पड़ा हुआ है और कितना उड़ गया। यानी ये कुदरती अमल है कि पेट्रोल आपका उड़ जाता है। तो इसके उड़ने के फीचर्स में आप जब डिप मेजरमेंट में इसकी मेजरमेंट को डालते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आपका पेट्रोल कागज़ों में इतना पड़ा है, मशीनें ये बता रही हैं और फिज़िकली ये पड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो इसके अंदर जितने भी आपने टैंक पेट्रोल पंप के अंदर नस्ब किए हुए हैं, जो कि डीजल के, पेट्रोल के, या एक आपने एक्स्ट्रा रखा हुआ है जो लोग बैकअप पर रखते हैं, तो उन सब की जो मेजरमेंट है वो आप डिप से करते हैं। हमने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डिप मेजरमेंट का सिस्टम रखा हुआ है, उसकी समरी भी बनती है और आप उससे पूरे तरीके से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और डिप सिक्योरिटी का फीचर है। जी हाँ, जो सिक्योरिटी का फीचर है ये बड़ा ही मज़ेदार फीचर है। इससे ये है कि आपका पेट्रोल पंप के ऊपर जो आपने कंप्यूटर का बंदा एक रखा हुआ है, फ़र्ज़ कर रहे हैं एक कंप्यूटर का मुलाज़िम रखा हुआ है, या आप खुद कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, तो उसके अंदर जो पासवर्ड आपने लगाए हुए हैं या आपने यूज़र बनाया हुआ है, तो वो यूज़र को जो आपने दिया था कि भाई ये यूज़र है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, आप आएँ इसमें हमारा डाटा फीड करें और उसके बाद आपकी जो वो काम ख़त्म, तो वो रिस्ट्रिक्ट होगा। यानी उसको आप मखसूस एरिया देंगे कि भाई इसमें आपने ये डेट डाटा फीड कर सकते हैं और बाकी की चीज़ों को वो छेड़ ही नहीं सकेगा, क्योंकि आपने वो यूज़र क्रिएट किया हुआ। तो जब वो बंदा छुट्टी कर जाएगा या वहाँ से छोड़ जाएगा, तो आप जब चीज़ चाहें उस यूज़र को ब्लॉक कर सकते हैं, उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं या उसको ख़त्म कर सकते हैं, नया बंदा रखें, नया यूज़र बना लें। तो इस तरीके से आप उस सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। आप अपना मास्टर पासवर्ड जब दिल चाहे उसको भी तब्दील कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। आपकी सिक्योरिटी आपके पास है, आपके हाथ में है। जैसे आपका डाटा iCloud सर्वर पर महफूज है, जिसका बैकअप वो खुद हमें देते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये इसका बैकअप भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब अगर किसी किस्म का कोई मसला बन जाए तो आप इस बैकअप से दोबारा से इसको अपलोड कर सकते हैं। तो इस वजह से जैसे आपका फेसबुक का डाटा है, जैसे आपका व्हाट्सएप का डाटा है, ये डाटा भी उसी तरह आपका महफूज और आपके हाथों में है। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर के चंद एक जो फ़ायदे थे उसके साथ मैंने आपको बताया। मज़ीद ये कि जब आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे तो मज़ीद आपको ये पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर इंतहाई अहमियत का हामिल है। आप अपना मज़ीद जो डाटा है अगर खुद फीड करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, हमसे करवाना चाहें तो हम भी इंतहाई सस्ते दामों आपको डाटा भी फीड करके दे सकते हैं। हमारे पास ये सहूलत मौजूद है, बहुत सारे लोग हमने इसके लिए हायर किए हुए हैं और हमारे पास एक के ऊपर एक टीम मैनेजर बना हुआ है जो कि इन चीज़ों को मॉनिटर करता है, वॉच करता है और उनको सिर्फ यूज़र की ही जो राइट्स हैं वो दिए जाते हैं। वो आपका पेट्रोल पंप का नाम और आपके एड्रेस और उसकी लोकेशन वगैरह को नहीं देख सकते। उनके पास जो आप अगर व्हाट्सएप पर डाटा हमें भेजेंगे तो हम वही डाटा उनको प्रोवाइड कर देंगे।
जिससे सिर्फ वो डाटा ही फीड कर सकेंगे। उनको ये नहीं पता होगा कि ये बंदा कहाँ पर बैठा हुआ है और ये किस पेट्रोल पंप का डाटा। तो इस तरह इस फीचर को भी मैनेज किया जा सकता है। हम हाजिर खिदमत हैं। अगर किसी किस्म की आपको समझ नहीं आ रही फॉर्म के हवाले से या सॉफ्टवेयर के हवाले से, तो हमारा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी चल रहा होगा। आप व्हाट्सएप नंबर पर ऑफिस टाइमिंग में कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज करके भी इंफॉर्मेशन। आपने वीडियो देखी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अब हमें इजाज़त दें। अब हम मिलेंगे आपके साथ किसी अगली बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फीचर्स वाली वीडियो के साथ। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।